Hello and welcome again students. I am Geeta Negi from Navjyoti Global School Mona. So student आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4th की मैथ चैप्टर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो पहला वाला पार्ट था वो हम लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों ने भी देखा होगा, वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया था और आधा आज का जो चैप्टर हमारा बच गया है आज उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एलिफेंट्स वेट। अब क्या था, एक राजा था जो एक किंग था जो उसके पेट में बहुत पेन हो रहा था। ठीक है, तो वो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था जो उसका इलाज कर पा रहा था, उसको ठीक कर पा रहा था उसके पेन को। तो राजा कहता है कि जो भी मेरे इस पेन को कम करेगा मैं उसको एक एलिफेंट के इक्वल वेट में गोल्ड दूंगा। अब एलिफेंट के बराबर उसको गोल्ड दूंगा, ठीक है, जितना एलिफेंट का वेट होता है। तो तभी वहां डॉक्टर वेदिका आती है जो सिर्फ डॉक्टर वेदिका ही उसका इलाज कर सकती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वेदिका उसको उस किंग के पेन को कम कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक है, वो इसका इलाज करके। तो वेदिका जो है वो कहती है कि सर मैं अपना जो आपने बोला था मैं वो ले सकती हूँ, गोल्ड जो आपने देने के लिए कहा था। तो आप किंग को होता है कि उसका पेन तो ठीक हो गया, वो कहता है इतना सारा मैं गोल्ड मेरे को देना पड़ेगा, तो देने का मन नहीं करता उसका। ठीक है, तो वो कहता है, वेदिका से कहता है ठीक है, बट तुम पहले ये वो करो कि एलिफेंट का वेट कितना है, मैं उसके बाद तुम्हें उसके वेट के हिसाब से तुम्हें गोल्ड दूंगा। ठीक है, तो वेदिका वॉज अनहैप्पी व्हेन सी रिचेड होम, सी टोल्ड हेयर डॉटर टू होल स्टोरी। अब वो अपने घर आती है, बहुत दुखी होती है और अपनी वो जो उसकी डॉटर है उसके सामने सारी बातें बता देती है। तो वो कहती है कि अब मैं एलिफेंट का वेट कैसे नापूं, इतना बड़ा बैलेंस तो होता भी नहीं है, इतना बड़ा जितना हाथी होता है। तो उसकी जो बेटी होती है, डॉटर होती है, वो कहती है डोंट वरी माँ, आई हैव आइडिया। तो वो कहती है मेरे पास एक आइडिया है, टेल द किंग टू अरेंज एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। तो वो कहती है कि आप किंग से कहो कि एक वो एलिफेंट और एक बोट का इंतजाम करें, अरेंज करें। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका किंग के साथ वहां रिवर के पास जाती है। किंग कम विथ एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। अब किंग भी आ जाता है एक बड़े से एलिफेंट और वो बिग बोट को लेके। तो किंग सोचता है कि ये तो बेवकूफ हैं, फूल हैं, ऐसे भी कहीं हो सकता है, ये कैसे नापेंगे वेट। तो उसके बाद Vedika's daughter went into to river sea market on the boat how much it sank in the river। अब वो जहां तक बोट आधी पानी में होती है, आधी उधर जमीन में होती है, तो जितने में रिवर अभी होती है वहां पे वो कर देती है, मार्क कर देती है जितनी वो अभी डूबी हुई है नीचे। ठीक है, देन उसके बाद वो कहती है कि अब आप लोग क्या करो, एलिफेंट को इसके ऊपर चढ़ाओ। एंड उसके एलिफेंट को जब वो बोट के ऊपर चढ़ाते हैं तो जितना वो पानी में चले जाता है, वाटर उसका सॉरी बोट का जितनी नीचे चली जाती है उसके एलिफेंट को उसके ऊपर चढ़ाने के बाद, तो उतने में वो क्या कर देती है, फिर से मार्क कर देती है। अब आपको बताना है कि आगे स्टोरी में क्या होगा। आप देखो, तो इसके बाद आप देखो, जब उसने पहले मार्क किया था बोट में, तो बोट थोड़ा सा डूबी हुई थी ना पानी में। जैसे एलिफेंट को उसमें बैठाया तो क्या हुआ, एलिफेंट के वेट से क्या हो गई, बोट और नीचे को हो गई, नीचे को दब गई। अब इससे क्या पता चला, इससे उसने क्या कहा, इस वेदिका की डॉटर ने कहा होगा कि आप क्या करो, जितना जितनी नाव पानी में, बोट जितनी वो हो गई है, डूब गई है, जहां तक मैंने मार्क किया है उतना सोना आप हमें दे दो। तो इससे क्या हुआ, एलिफेंट जो था उसका वेट पता चल गया कि उसका वेट इतना, इतनी नाव डूबी, उस बोट पानी में डूबी, तो इससे उसकी वेट का पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मच द चेयर वेट। अनामिका वॉन्ट्स टू वेट द चेयर यूजिंग द वेइंग मशीन। अब वेइंग मशीन में उसको इस चेयर की वेट करना है। कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस। अब आपको सजेस्ट करना है कि कोई सा भी तरीका उससे बता सकते हैं जो आपको आ रहा हो। तो क्या कर सकते हैं, मशीन में आप इस तरीके से चेयर तो रखी नहीं जा सकती, तो एक दूसरा कुछ हमें लेना पड़ेगा। जैसे
ऊपर से जैसे आपका बॉक्स होता है ना, बॉक्स की साइज का एक बड़ा सा कुछ लेना पड़ेगा, उसके ऊपर चेयर रख के हम वो रख सकते हैं। बट हमें क्या करना होगा, जिस चीज़ में हम चेयर को रखेंगे पहले उसका वेट, एंड उसके बाद हम देख लेंगे कि उसका वेट कितना है, फिर चेयर को उसके ऊपर रखेंगे। तो हम जितना वेट आया उससे उससे जो बॉक्स का वेट था उसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा चेयर का वो कितना है। ब्रो नेक्स्ट है हमारा ब्रोकन स्टोन्स। अब अब्दू है जो क्या करता है, फायरवुड, जो फायरवुड बेचता है, तो वो उसके पास क्या था, एक बड़ा सा स्टोन था जो कितने केजी का था, 30 केजी का था। बट क्या हुआ, एक दिन वो स्टोन गिरा और वो टूट गया और उसके अलग अलग पीसेस हो गए, जैसे 2 केजी का, 5 केजी का और 6 केजी का। बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट था। ही यूज दूज 3 पीसेज टू वेट फायरवुड ऑफ ऑल वेट्स फ्रॉम 1 केजी टू 9 केजी। तो उसका यूज फिर भी इतना चालाक था कि उसने उसका यूज अलग अलग तरीके से भी कर लिया उन पीसेस का। हेयर इज हाउ अब्दू वेटेड 1 केजी ऑफ फायरवुड। अब 1 केजी ऑफ फायरवुड नापने के लिए क्या करता है, जैसे आप देख रहे होंगे साइड में उसने कितना लिख दिया, 6 केजी का वेट वो रख लिया। एंड यहाँ कितना रखा, 5 केजी का रखा, क्योंकि उसके पास 6 केजी का भी है, 5 केजी का भी है स्टोन के जो पीसेस हैं। तो आप जितना बचा उसने क्या कर दिया, उतनी उसमें फायर यानी फायरवुड रख दी। तो कितना हुआ, 1 केजी अपने आप ही हो गया। तो 6 में से 5 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 1। तो 1 केजी उसने क्या रखनी है, फायरवुड, तो आसानी से उसने रख ली। इसी तरीके से नेक्स्ट है, नाउ यू शो हाउ अब्दू विल यूज दिस स्टोन पीसेस टू वेट। अब वो किस चीज का यूज करेगा। अब 4 केजी ऑफ फायरवुड रखनी है उसे, तो कौन से पीसेस, अब 4 केजी का पीसेस तो उसके पास है नहीं, तो क्या करेगा, उसके बनाने के लिए तो क्या करेगा, 6 केजी का इधर स्टोन रख दिया उसने, 6 केजी का, ठीक हो गया। और यहाँ रख दिया उसने 2 केजी का। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आता है, 4। ये हमारा 2 केजी का है। तो 4 केजी वो क्या रख देगा, फायरवुड रख देगा। तो आसानी से बराबर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। पहले उसको 2 केजी लगा रखना है, उसके बाद वो 4 केजी फायरवुड रखेगा, तो उसके आसानी से रख लिया जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड से बी वाला है, 3 केजी ऑफ फायरवुड रखनी है उसे, ठीक है। तो वो यहाँ क्या करेगा, यहाँ उसके पास 5 केजी का भी है ना, तो क्या करेगा, यहाँ पे उसने 5 केजी रख दिया, 5 केजी का पीस रख दिया वो जो स्टोन का था। एंड यहाँ क्या करेगा, 2 केजी का भी है, 2 केजी का रख दिया उसने, ठीक है। अब उसको रखना कितना था, 3 केजी फायरवुड। अब यहाँ पे 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाता है, तो 3 केजी क्या रख देगा, यहाँ पे फायरवुड रख देगा, तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप 7 केजी ऑफ फायरवुड, तो 7 केजी बनाने के लिए क्या करेगा, 5 केजी का रखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 केजी का भी है, 2 केजी का पीसेस भी रखेगा, तो 5 + 2 कितना होता है, 7। और यहाँ पे क्या रखना है, अब उसको कोई वेट वो पीसेस रखने की जरूरत नहीं है, सीधे वो क्या रख देगा, यहाँ पे 7 केजी फायरवुड रख देगा, ठीक है। इस तरीके से। एंड नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस, हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस, यस, तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे। एंड व्हाट डिफरेंट थिंग डू पीपल गो देयर फॉर। अब किस किस चीज़ के लिए जाते हैं लोग वहाँ, क्या क्या करने के लिए, जैसे लेटर सेंड करना हो, मनी ऑर्डर लेना हो, पोस्ट कार्ड लेना हो, एनवलप लेना हो, स्टैम्प लेना हो, स्टाम्प्स और पोस्ट कार्ड लेना हो, इस सब थिंग्स के लिए वो लोग जाते हैं, ठीक है। वट हाउ मच डूज और पोस्ट कार्ड कॉस्ट। अब पोस्ट कार्ड की कॉस्ट कितनी है, यहाँ देखेंगे आप, ये तो कितनी है, 0.50 आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हाउ मच डूज एन लैंड लेटर्स कॉस्ट, लैंड लेटर की कॉस्ट कितनी है, ये देखेंगे आप, 2.50 इतनी है, ठीक है। इस तरीके से लुक एट द पोस्ट कार्ड रेट्स गिवन इन द चार्ट। अब आपको पोस्ट कार्ड में देखना है, एंड उसके बाद चार्ट जो बना रखा है उसको देखना है। एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए आपको करने हैं। हाउ मच विल बी यू हैव टू पे फॉर स्टाम्प्स ऑन अ लेटर वेटिंग 50 ग्राम्स। अब 50 ग्राम्स का निकालना है आपने, तो आप ऊपर चेक करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, RS9, ठीक है, 9 लिखेंगे आप इसमें। ऐसे नेक्स्ट है, आकाश वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल ऑफ द मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड रानी इन चेन्नई। चेन्नई भेजना चाहता है वो मैथ मैजिक का, ठीक है। द बुक वेट 200 ग्राम, सी द चार्ट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्ट
टिंग द बुक। अब आपको उसको क्या करना है, चार्ट पे देखना है एंड उसके बाद यहाँ पे आप उसका रेट लिखना है कि कितना रुपये लगेगा। ठीक है, तो कितना है, आंसर आएगा आपका 14 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से करेंगे आप। रीड द वेट शो इन द पिक्चर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ पार्सल ऑफ द वेट। तो पार्सल वेट कितना है, अब वेट देखना है आपको। यहाँ पे वेट 200 और 250 के बीच का है, तो क्या होगा 225 225 ग्राम। ठीक है, इसको आप ग्राम लिखेंगे ऐसे, ग्राम है, वेट इतना है। कॉस्ट ऑफ स्टाम्प्स, अब उसको आपको क्या करना है, चार्ट पे देखना है एंड उसके बाद स्टाम्प्स स्टाम्प्स की कॉस्ट देखनी है और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। तो टोटल है RS70। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट है आपका आई एम फिट और फैट। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, कुछ चिल्ड्रंस हैं जिनके 6 से 10 ईयर्स ओल्ड के हैं। ठीक है, तो उनका नेम, पहले तो नेम लिखा है, फिर एज लिखी है, फिर हाइट लिखी है एंड वेट लिखा है। इसी तरीके से आपको भी अपनी क्लासरूम में देखना है और अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं, एज लिखनी है, हाइट लिखनी है, वेट लिखना है। ऐसे आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाउ मेनी ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट, द 2 papayas हैव द सेम वेट। ठीक है, the weights in the first and second balance are equal. How many oranges balance the weight in the third? अब आप इसमें देखेंगे तो आप फर्स्ट वाले में देख रहे होंगे, तो फर्स्ट वाले में क्या है, इन फर्स्ट बैलेंस, तो यहाँ क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक मैंगो रखा है, एक ऑरेंज रखा है, यहाँ 3 ओल रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 मैंगो प्लस 1 ऑरेंज कितने हो रहे हैं, 1 मैंगो और 1 ऑरेंज को मिला के कितने हो रहे हैं, 3, तो बराबर इक्वल हो रहे हैं ना वो। तो हम क्या करेंगे, देयर फॉर 1 मैंगो, इसका मतलब ये मैंगो और सॉरी ये ऑरेंज और ये ऑरेंज का एक वेट हो गया। ठीक है, अब ये और ये बचे हमारे पास, तो एक मैंगो का कितना वेट है, कितने ऑरेंजेस के बराबर है, 2 ऑरेंजेस के बराबर। ठीक है, तो 2 ऑरेंजेस के बराबर ये हो गया। एंड सेकेंड वाला है हमारा, इन सेकेंड बैलेंस में क्या है, 2 पपाया हैं और 2 ऑरेंज 1 मैंगो, और 1 मैंगो कितने का था, 2 ऑरेंजेस के बराबर। यानी कि हम यहाँ समझ सकते हैं कि 2 ऑरेंजेस, यानी हमारे पास 4 ऑरेंजेस है और 4 ऑरेंजेस का बैलेंस कितना है, पपाया 2 पपाया का, यानी कि 1 पपाया का कितना हुआ, 1 पपाया का 2 ऑरेंज। ठीक है, इस तरीके से। तो 1 पपाया यानी कि 2 ऑरेंजेस के बराबर है। अब हाउ मेनी ऑरेंजेस, अब आपको बताना है यहाँ पे कितने ऑरेंजेस आएंगे। तो 2 पपाया का कितना था, 2 पपाया सॉरी 1 पपाया का और कितने ऑरेंज के बराबर था, 2 ऑरेंज के बराबर, और 1 पपाया कितने ऑरेंजेस के बराबर था, 2, और मैंगो भी 2। तो यानी कि हमें यहाँ पे कितनी जरूरत होगी, 2 + 2, 2 ऑरेंजेस प्लस 2 ऑरेंजेस कितना हो जाएगा, 4 ऑरेंजेस। तो हमें यहाँ पे कितनी जरूरत है, 1 2 3 4 ऑरेंजेस की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे करें। आई होप आपको समझ में आया हो। एंड जो आपको होमवर्क मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, उसे आप कंप्लीट करें, कंटिन्यू करें। थैंक यू।